Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि तीसरी तिमाही में ग्लोबल गोल्ड डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस डिमांड की वजह से सोने की कीमतों में भी तेज इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट की डिटेल्स में यह समझना जरूरी है कि क्या ये डिमांड निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की तीसरी तिमाही में सोने की डिमांड करीब 5% बढ़ी है। जुलाई सितंबर में कुल डिमांड 1313 टन के आसपास रही। इसकी मुख्य वजह पश्चिम देशों में बढ़ता निवेश है। खासतौर पर बड़ी पूंजी रखने वाले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने सोने में भारी निवेश किया। ये बढ़ता निवेश एशिया में थोड़ी धीमी मांग को भी बैलेंस करने में मददगार रहा है। अगर बुलियन बैक्ड एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स यानी ETFs की बात करें तो पिछले कुछ समय से इस फंड्स में आउटफ्लो यानी निवेशकों के पैसा निकालना जारी था, लेकिन बीती तिमाही में ये ट्रेंड भी पलट गया। इस बार इन फंड्स में बढ़त देखने को मिली है और ये सोने की कीमतों को स्थिर रखने में मददगार रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल जनवरी में एक छोटे से पुल बैक छोड़कर सोने ने हर महीने शानदार प्रदर्शन किया है। अब बात अगर करें ग्लोबल माहौल की और ब्याज दरों की, तो जैसे जैसे दरें घटने का सिलसिला शुरू हुआ है, सोने की डिमांड में और तेजी आने का अनुमान है। गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा गया है, खास तौर से तब जब आर्थिक अनिश्चितता और चुनाव का माहौल हो। 5 नवंबर को होने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी निवेशकों को प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से सोने की तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ा है। अगर बात करें कीमतों की तो जुलाई सितंबर तिमाही में गोल्ड की कीमत करीब 13% की बढ़त देखी गई और इसमें निवेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। ETFs, बार्स और कॉइन्स ने निवेश ने तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे ऊंचे स्तर को छुआ है। ये डेटा इस बात का संकेत है कि मौजूदा ग्लोबल हालात में लोग सुरक्षित निवेश की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात करें दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की भूमिका की तो बीती तिमाही में पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे देशों ने भी बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी की है। हालांकि आधिकारिक खरीदारों की गतिविधि थोड़ी धीमी रही है, फिर भी इन देशों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने ज्वेलरी डिमांड पर भी असर डाला है, क्योंकि महंगी कीमतें डिमांड को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि निवेशकों और यंग यूजर्स का रुख सोने को लेकर किस तरह का रहेगा। आप गोल्ड को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।